औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नूरे मतीन रूहानी इलाज। आज का जो मेरे अमल का उन्वान है, बहुत सारे दोस्तों ने कहा, फरमाइश की कि हज़रत साहब कुछ मुकलात का अमल दिए। मुकलात का आज का जो मेरा अमल का उन्वान है, वो एक मैं मुक्कल का अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जो आपके शाना बशाना साथ रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बफज़ल खुदा, अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह ताला ये पूरे यूट्यूब के ऊपर इस तरह का अमल किसी ने नहीं दिया होगा, जो आपके कदम पे कदम, आप जहां कदम रखें वहां खैर हो जाए। इस तरह के तो अमल लोगों ने दिए होंगे जहां कदम रखे कैर पै जाए, लेकिन इस तरह का अमल किसी ने नहीं दिया होगा, किसी ने नहीं अपलोड किया होगा कि यहां आप कदम रखें वहां अल्लाह का करम हो जाए। बहुत सारे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने कुछ मुझे वीडियो दिखाई और वीडियो भेजी भी। एक दिन का अमल, 5 मिनट का अमल, हमारी ये बिनता बलीस की बेटी का अमल, पता नहीं क्या कैसे कैसे लोग अमल देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ सब रुज्जत के शिकार कुछ लोग ऐसे, मुझे फ़ोन कॉल आए, जो लोग इस अमलों से रुज्जत का शिकार हुए हैं। और जो लोग कहते हैं 5 मिनट का अमल किया, बाद में पता नहीं चल रहा, दिमागी दिन तवाज़ुन खो बैठे हैं और घर वालों के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। इस तरह के कुछ अमल लोगों ने किए। वो कहते हैं कि हमें पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये जितने भी मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे भाई यूट्यूब के ऊपर ये 5 मिनट का, 10 मिनट का ये शैतान की बेटी का अमल दे रहे हैं, तो ये एक और भी ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि भी हाजिरी सीना, बस ये जी हम अमल हम करेंगे, हाजिरी आपको देंगे। मेरे पीर मुर्शिद भी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अमलियात से फ़ायदा हासिल किया था, वो भी कहते थे बेटा मेहनत खुद करनी है। जिस चीज़ की आप खुद मेहनत नहीं करते, वो चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। ये करते क्या है, वही जो शैतान की बेटी का अमल खुद किया होता है, उसकी आपको इजाज़त दे देते हैं कि भी ये आप इतनी मर्तबा पढ़ो, अगर तो ठीक हो गए तो आपके साथ आपको मिल गई तो मिल गई, ना मिली तो फिर अल्लाह हाफिज। फिर क्या करना है, फिर आपका फ़ोन भी बंद, फिर आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में। आपने कहना हजरत साहब मैंने पैसे दिए थे ट्रांसफ़र हाजिरी का, वो क्या हुआ, वो बस वो हाजिरी आपसे हो नहीं रही, वो आपसे मान नहीं रही, वो बस एक हाने बहाने। तो मेरे भाई, मेरे वीरों, इन चीज़ों से बचें, इन लोगों से भी बचें जो बहुत बहुत बड़े दावे करते हैं, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते। ऐसे वैसे कर सकते होते तो उनको यूट्यूब के ऊपर आने की जरूरत ही नहीं थी। सीधी सी बात है। मैं तो खुद अल्लाह की रहमत का मुताज हूं। मैं तो उनकी रहमत से, उनकी रहमत मेरे ऊपर होगी तो कुछ होगा। मैं तो खुद उनसे मांगता हूं, अल्लाह तू रहमत करने वाला है, तू रहमत कर, हमारे हाल पर रहम फरमा, करम फरमा, हमें माफ फरमा। तो देखो, इतना कुछ होने के बावजूद भी उनके मथाज है, जो बहुत बड़ी जात है, जो सबका मालिक एक है, वो मेरा अल्लाह ही है। तो मेरे दोस्तों देखो कि आप लोग भी अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें और यकीन रखें। अपना तकवा अल्लाह के ऊपर मजबूत करना है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक आपका तकवा मजबूत, आपका अकीदा, आपका तकवा अल्लाह के ऊपर पक्का नहीं है ना, तो तब कुछ नहीं कोई भी कर सकता, ना आपसे ही कुछ होगा। तो मेरे अल्लाह के ऊपर यकीन करें तो इंशाअल्लाह ताला देखें फिर अल्लाह की रहमत। और नूरी इल्म में जितनी ताकत है, मैं नहीं समझता काले इल्म में ताकत है।
नूरी इल्म में मेरा एक दोस्त था। मैं एक बात बताता हूँ आपको, मेरा एक दोस्त था, मैं उनके पास गया, उनके पास एक देवी की हाजिरी होती थी, शेरा वाली थी उनके पास। उन्होंने मुझे कहा जी मैं आपको शेरा वाली की हाजिरी मेरे पास होती। मैंने कहा यार मुझे भी दिखाओ ज़रा, वो कैसी दिखती है, कैसी है वो, मुझे भी पता चले। और मैंने उनके, वो कहता जी आपने कुछ पढ़ना नहीं है, मेरी शर्त है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है दिखाओ। जब मैं उनके पास बैठा हुआ था, सफ़ेद दीवार थी उनके सामने, जो ना एक दीवार सफ़ेद थी, उसके सामने उसने मुझे बैठा दिया। मुझे कहता ज़रा साहब वज़ू। मैंने कहा भाई मेरा तो वज़ू रहता है। कहता यार बगैर वज़ू के नज़र आएगी। मैंने कहा भाई मेरा तो वज़ू रहेगा, बस मैं तो वज़ू में रहता हूँ हर टाइम। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आका सलाम की सुन्नत है, कोशिश करता हूँ कि मैं वज़ू में रहूँ, तो मैं तो वज़ू नहीं तोड़ने वाला। कहता अच्छा चले ठीक है, अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाएगा, आपने कुछ पढ़ना नहीं है। मैंने कहा नहीं पढ़ता। लो जी, मैंने उनके सामने बैठकर क्या किया, बस देखता रहा। जैसे देखता रहूं, वो जो भी उसकी वजीफ़ा था, जो भी उसकी हाजिरी थी उसने पढ़ी, वो शेरा वाली एक जैसे एक साए की तरह द्वार के ऊपर हाजिर होगी। उसने मुझे सलाम कहा, मैंने कहा वालेकुम सलाम। और मेरे सिर्फ दिल में सिर्फ एक ख्याल आया, अल्लाह की ताकत से बड़ी तो ये नहीं है। तो मैंने सिर्फ मेरे दिल में सिर्फ दिल से निकला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ इतनी सी बिस्मिल्लाह शरीफ दिल में से निकलने की देर है, उसकी चीखें निकल गई। वो एक मर्तबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के आगे खड़ी नहीं हुई तो उसने वो फौरी अमल कहता, मेरा दोस्त कहता ओहो यार ये क्या किया तूने तो उसको चोट पहुंचा दी। मैंने कहा यार मेरे तो मुंह से वैसे बिस्मिल्लाह शरीफ मेरे दिल से निकली, बस मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा। कहता आपने नहीं ना पढ़नी थी। मैंने कहा यार एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, एक मरतबा बिस्मिल्लाह के आगे ये चीजें नहीं खड़ी हो रही, तो वो देख लें वो आपके साथ आपके आगे क्या खड़ी होगी, आपका काम क्या करेगी, आपका क्या हाल करने वाली है, जो एक बिस्मिल्लाह शरीफ की सिर्फ एक मर्तबा पढ़ने का सामना नहीं कर सकती। वो जो चीज़ है जिनकी ये लोग वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं जी हम एक रात का अमल, 1 मिनट का अमल, 5 मिनट का अमल, देवी ऐसे कर देगी, वो ऐसे कर देगी, शैतान की बेटी ऐसे कर देगी। एक मर्तबा जो इनकी साहब की जो इतनी सबकी माँ है ना, जो जिनको देवी माता बोलती है, बिस्मिल्लाह शरीफ एक मर्तबा पढ़ी थी तो उसकी चीखों की आवाज़ मेरे कान में पड़ी थी उसकी। तो बाद में अमल मुझे कहता जी वो 1 माह तक जो ना वो बीमार रही है जी। 1 माह 2 माह के बाद उनके पास हाजिरी हुई है, क्या जी वो आदमी बहुत जाबर था, ये था, उसने बिस्मिल्लाह शरीफ क्यों पढ़ी है, वो मुझे बिस्मिल्लाह शरीफ से डर लगता है। वो आबल कह रहा, वो ये चीजें जो मुझे आबल जिसने मुझे दिखाई थी वो मुझे बता रहा है। तो देख लो कि एक नूरी इल्म की और काले इल्म की क्या ताकत है। नूरी इल्म तो इस तरह का इल्म है, अल्लाह के बंदे हर रात ही तेरी इबादत की है, हर वजीफा ही तेरी इबादत का, तुझे खुशहाली का, तुझे सुकून मिलने वाला वजीफा है जो नूरी है। और काले इल्म का क्या है, वो एक आंखों का धोखा है। 5 मिनट के लिए आपका वो काले इल्म करने वाला जो आदमी होगा, उनसे कोई भी आप काम करवाएंगे 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए वो आपका काम सही कर देगा आपके लिए, आपको दिखा देगा ये देखो काम हो गया। बाद में इतनी बड़ी मुसीबत में आपको डालेगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये मुसीबत से निकले कैसे। बाद में आप उनके पास जाएंगे ना, हजरत साहब वो काम तो हो गया था, अब ये काम खराब हो गया, वो काम तो हो गया था, अब दूसरा काम खराब हो गया, वो आगे किससे क्या कहेगा। वो बहुत बड़ी जो ना उनके पीछे आपके लिए बकरे दे रहे हैं, जो आपका काम किया था ना, वो बहुत बड़े लोग हैं, वो आपके पीछे बकरे दे रहे हैं। वो जो जिस गरीब के ऊपर कर रहा है, उसके घर में बेशक एक टाइम की रोटी ना पकती हो, जिसका वो नाम लेकर कह रहा वो बकरे दे रहा होगा, वो इतना बेशक पता नहीं वो आप किस मजबूरी में होगा, किस परेशानी में वो होगा दोस्तों, वो आपको पता नहीं होगा। भी वो आमल क्या कहेगा, भी वो बकरे दे रहा है, उसके घर में एक टाइम की रोटी नहीं पक रही, वो रोटी से तंग है, तो आमल कह रहा वो आपके पीछे बकरे दे रहा भी, वो बस उसने आपके पीछे बहुत जाबर चीजें लगवाई हुई है, उसने ये किया, उसने वो किया, अब जो ना आपको भी वो लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, अब वो आपको भी बकरे देने पड़ेंगे। दोस्तों इन मुसीबत से बचें,
हकीकत का सामना करें। अल्लाह की ही ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। शैतान की ताकत कुछ भी नहीं करने वाली, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला शैतान की ताकत से। अल्लाह ही सबसे बड़ी, रहमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अमल की तरफ। ये थोड़ी सी मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के उससे माफी मांगता हूं। किसी मेरे अमल, मेरे बहन भाई को बुरी लगी तो तब भी हाथ जोड़ता हूं। मेरे भाइयों, मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे अमल ना दें जिनसे मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत को परेशानी उठानी पड़े, रुज्जत का शिकार होना पड़े। ऐसे अमल प्लीज मेहरबानी करके ना दें ऐसे अमल। काले इल्म आज जिनके साथ मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत की आखिरत भी खराब हो और दुनिया भी खराब हो और जिल्लत का सामना करना पड़े। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं माफी चाहता हूं मेरी बात से किसी को अगर कोई बुरा लगा हो। चलते हैं अपने अमल की तरफ। करना क्या है आपने, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी इस तरह मिलेगी, आपकी सोच नहीं होगी। क्या करना है आपने, सिर्फ आपने डेली बिना नागा एक रूम का देख लेना है जहां आप अकेले बैठकर पढ़ो। अगर अकेले बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो चले, कोई मसले, जगह मखसूस कर लें, वहां आप अकेले बैठकर पढ़ लें। क्या करना है, कोई रुज्जत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कुछ डरावा नहीं होगा। आपके सामने इंशाअल्लाह ताला एक नूरानी मोकल आपके सामने आएगा। मैं वो चीज देता हूं जो मैंने खुद की हुई है, जिनमें मुझे खुद कामयाबी हुई, वो चीज बता रहा हूं। मैंने कोई भी मुकलात का, हाँ मैंने डेंके का अमल, मुंदरने का अमल, वो भी मैंने खुद किया अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं चीज खुद करता हूं, जो मैंने खुद की, जिसमें मुझे खुद फायदा हुआ है, जिसमें कुछ रुज्जत का, कुछ डर का खौफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं वो अमल देता हूं। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको अमल, बहुत ज्यादा कामयाब अमल आपको दे रहा हूं। वो मेरे सीने का राज था। ये एक अमल जो वो सीना बसीना आ रहा हमारा, किसी किताब में से नहीं मिलेगा आपको, ये सीना बसीना आ रहा है। तो क्या करना है आपने, 11 मरतबा जिस दिन चांद चढ़े, चांद की पहली बुध की रात को आपने ये अमल करना। चांद की, जैसे आज चांद का पहला बुध आया है, उसकी मगरिब की नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद, सॉरी, ईशा की नमाज के बाद आप जहां बैठ जाएं, बैठकर आपने क्या करना है, सिर्फ आपने 1121 मरतबा पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 1121 मरतबा पढ़ना है, या हलीमो जिल आयाति लाहो कुल्लो शैइन मिन खालाका। दोबारा पढ़कर सुना देता हूं, या हलीमो जिल आयाति लाहो कुल्लो शैइन मिन खालाका। ये आपने सिर्फ 1121 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से, जहां तो पहले 7 दिन में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से मुकलात आपके सामने आ जाएगा। अगर 7 दिन में नहीं आया तो फिर 21 दिन करना पड़ेगा। 11 दिन में भी आ सकता है, 3 दिन में भी आ सकता है। जितनी आपकी रूहानी ताकत ज्यादा होगी उतना ही आपको इंशाअल्लाह ताला ये अमल कामयाब होगा। अमल कामयाब बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप 1.25 लाख मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगे। डेली 10,000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह के विर्द करें। जिस दिन आपका अस्तगफिरुल्लाह का विर्द 1.25 लाख मरतबा पूरा, उस दिन ये अमल शुरू कर लें। तीसरे दिन इंशाअल्लाह ताला मुकलात आपके सामने होगा। इसको हमने नाम दिया है बच्चा मुकल का। ये बहुत बड़ी ताकत का मालिक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी ताकत है। ठीक है, ये एक राज में रहेगा। और तर्के हवानात से, गोश्त से परहेज कीजिए। जितना हो सके चलते फिरते उठते बैठते आप अल्लाह का जिक्र कीजिए या दुरूद शरीफ पढ़िए। दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटा सा दुरूद शरीफ ये पढ़ लिया करें। और ऊद की अगरबत्तियां आपने जलानी है। अगर ऊद की नहीं मिलती तो फिर जो भी मिलती है वो जला लीजिए। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़िए। और दूसरा, 5 वक्त की नमाज की कोशिश कीजिए, अमल के दरमियान में 5 वक्त की नमाज पढ़ने। और आपको डेली ख्वाब में मुशाहिदे होंगे,
اگر آپ غلط بھی جا رہے ہوں گے نا، آپ کو صحیح طریقہ نہیں سمجھ آ رہی، آپ صحیح نہیں پڑھ رہے، آپ کو خواب میں بتا دیا جائے گا کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہو، اس غلطی کو ختم کرو پھر پڑھو، آپ کو وہ خود بتائے گا، مجھ سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی، وہ خود بتائے گا، آپ ایسے نہیں ایسے کر لیں انشاءاللہ وہ آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کو خود وہ خواب میں آ کر آپ پورا طریقہ بتا دیا کرے گا، آپ غلط بھی ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی جس دن آپ نے پڑھنا شروع کیا اس کے بعد اس دن سے وہ دن گن لیں، وہ دن یاد رکھیں، اس کے بعد آپ کی روز مرہ کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ میں آپ کا نمبر، اپنا نمبر بھی، واٹس ایپ کا نمبر بھی آپ کو یوٹیوب کے اوپر دے رہا ہوں، یہ سکرین کے اوپر میرا نمبر بھی آ رہا ہوگا، آپ نے مجھے بتانا ہے آپ کے گھر میں خوشحالی آئی ہے جہاں بس پریشانی ہی پریشانی، جتنی مرضی پریشانی آپ کے گھر میں ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اس دن کے بعد اللہ کے فضل سے آپ کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ جو کام بند ہوئے تھے وہ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے سے وہ کھلنے شروع ہو جائیں گے، جو کام رکے ہوئے تھے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے چلنے شروع ہو گئے۔ اس طرح کا پرتاثیر اور زبردست قسم کا عمل ہے۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو میرے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی پوری رہنمائی کی جائے گی کسی بھی جگہ پہ، اور اس عمل کی ہر خاص و عام کو اجازت ہے۔ الحمدللہ یہ جو عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی ہر خاص و عام کو اجازت ہے۔ ہاں مقلات جب تک خود بات نہ کرے آپ نے بات نہیں کرنی، آپ کے سامنے بیٹھ جیا کرے گا، آپ کا وظیفہ سن کر جیسے وظیفہ ختم ہوگا وہ چلا جایا کرے گا، وہ خود آپ کو بلائے تو آپ نے بولنا ہے، اور بولنا تب ہے وظیفہ پورا کرنے کے بعد، بے شک وہ 3 دن میں بلا لے، وہ آپ کو 7ویں دن بلا لے، وہ آپ کو 11ویں دن بلا لے، وہ آپ کو 21ویں دن بلا لے، آپ نے عمل نہیں چھوڑنا جب تک آپ کی کامیابی نہیں ہوتی، آپ نے عمل نہیں چھوڑنا۔ تو جو میں نے آپ کو طریقہ، جو میں نے جس طرح کیا تھا وہ میں نے سارا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر کس چیز کی شاید مجھ سے بھول ہوگی ہو یا آپ کو سمجھ نہ آئی ہوگا، آپ واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ، واٹس ایپ کے اوپر رابطہ نہیں ہوتا آپ فون کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا آپ کو ٹائم نکال کر آپ کا فون ضرور سنوں گا، آپ کو جواب ضرور دوں گا۔ تو یہ تھا میرا آج کا عمل، مجھے یہ اجازت، اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے، حقیقت کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، وہ علم کریں جو آپ کو اللہ سے ملا دے، جو آپ کو میرے اللہ سے ملا دے، وہ عمل کریں جن میں سے یہاں بھی کامیابی ہو وہاں بھی کامیابی ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جب میں نے عمل شروع کیا تھا یقین مانے کہ اتنے ٹینشن میں تھا، اتنی پریشانی میں تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ایسے کھلتی چلے گئی ہے پریشانی، ساروں کی گردش کھل گئی، ہر قسم کی گردش کھل گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر آدمی میرا تابع دار بنتا جا رہا تھا، محبت کرتا جا رہا تھا، ایسے کام کرتے ہوئے ایسے کام ہوئے کہ میں خود حیران ہو گیا، جتنے بھی میں نے عمل کیے اس میں مجھے اتنی کامیابی نہیں ملی، اور ایسی محبت، ایسی لوگوں کی شفقت نہیں ملی جتنی اس عمل سے مجھے ملی تھی۔ اور کچھ مجھے بزرگوں نے پھر کہا کہ یار اس کو چھوڑ دو، تو میں نے اس کو پھر آزاد کر دیا تھا، میرے بزرگوں کی آرڈر کی وجہ سے میں نے ان کو آزاد کر دیا تھا، ورنہ دن دونی رات چوری ہو گئی تھی میرے لیے، اتنی بڑی طاقت میرے ساتھ تھی، صرف میں سوچتا تھا وہ کام ہو جاتا، بس یہ کام تھا۔ تو یہ تھا عمل، مجھے دے اجازت، اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔